नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का क्रम जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत 250 और यात्री लाए गए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण के तहत आज 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में हर घर जल कनेक्शन की संख्या 4 लाख के ऊपर पहुंची। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का क्रम जारी है। केंद्र सरकार के प्रयासों से 240 और भारतीयों को लेकर ऑपरेशन गंगा की तीसरी उड़ान बुडापेस्ट से आज नई दिल्ली पहुंच रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सहयोग के लिए हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजीजार्तो के प्रति आभार व्यक्त किया है। इससे पहले यूक्रेन में फंसे 250 भारतीयों को लेकर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से एयर इंडिया की दूसरी उड़ान कल रात दिल्ली पहुंची। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। गौरतलब है कि यूक्रेन से भारतीयों की स्वदेश वापसी के मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। यूक्रेन के वायु क्षेत्र को विमानों की सामान्य आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, इसीलिए वहां फंसे भारतीयों को रोमानिया सीमा से बुखारेस्ट लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात की। इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने श्री मोदी को यूक्रेन में जारी संकट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री मोदी ने यूक्रेन संकट से जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने हिंसा तुरंत रोकने और आपसी बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए यूक्रेन के अधिकारियों का सहयोग मांगा। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारतीय नागरिकों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। एक ट्वीट में दूतावास ने कहा है कि वह भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए पड़ोसी देशों के साथ और सीमाएं खोलने पर काम कर रहा है। देश भर में आज से राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में अभियान की शुरुआत की। श्री मांडविया ने लोगों और गैर सरकारी संगठनों से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाने का आग्रह किया। इधर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी प्रदेशवासियों से 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना की मौजूदा लहर अब थमने लगी है। कल लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। हालांकि 648 नए संक्रमित मिले, जबकि 845 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5542 रह गई है। कल जयपुर जिले में 225, जोधपुर में 55, कोटा में 45 और शेष जिलों में 40 से कम मामलों की पुष्टि हुई। 2 जिलों बूंदी और पाली में कोई भी नया रोगी नहीं मिला। देश में अब तक 177 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 21 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ। 60 वर्ष की आयु से अधिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जैसे विशेष लाभार्थियों को वैक्सीन की करीब 2 करोड़ एहतियाती डोज दी जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी हासिल की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। प्रदेश में मौजूदा वित्त वर्ष में हर घर जल कनेक्शन की संख्या 4 लाख के ऊपर पहुंच गई है। राज्य के 1113 गांवों और 94 ग्राम पंचायतों में सभी परिवारों में हर घर जल कनेक्शन की सुविधा मिल गई है। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन देने पर पूरी तरह केंद्रित रहते हुए कार्यों को गति दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में विभिन्न संभागों में संगठनात्मक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी के तहत कल जयपुर संभाग की बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में मंडलों, बूथों की सक्रियता, आगामी कार्यक्रम, शक्ति केंद्र इकाइयों का गठन और पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर चर्चा की गई। आज अजमेर संभाग में बैठक का कार्यक्रम है। इधर बाड़मेर में कांग्रेस का 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में जनता को जानकारी दे। श्री डोटासरा आज जैसलमेर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 2 दिन से सुबह और शाम चल रही ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है। अलवर जिले के कई स्थानों पर कल तेज बरसात के साथ भिवाड़ी और टपोकड़ा क्षेत्र में ओले गिरने के समाचार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरसों और गेहूं की फसल को इससे नुकसान पहुंचा है। देर रात होते ही भारी बरसात के साथ भिवाड़ी क्षेत्र में ओले गिरे। ओलों से सड़कों पर सफेद चादर सी बिछ गई। भिवाड़ी क्षेत्र में सरसों व गेहूं की फसल में भी भारी नुकसान बताया जा रहा है। भिवाड़ी, टपुकड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में भी बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। कल देर शाम ठंडी हवा से 2 दिन से लगातार रुक रुक के हो रही बरसात और ओलावृष्टि से ठंड में तेजी बढ़ गई है। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। वहीं पश्चिमी जिलों में मौसम शुष्क रहने से गर्मी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने उत्तरी पूर्वी हिस्सों में तेज हवा चलने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी वितरित की। उन्होंने अलवर जिले के बानसूर में 20 किसानों को पॉलिसी प्रदान कर जिले में कल इसकी शुरुआत की। जिले की मालाखेड़ा में भी योजना के तहत बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम रखा गया। इसमें सरपंच और बैंक अधिकारियों के साथ कृषि विभाग के कार्मिकों ने भाग लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत टोंक के निवाई में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को पॉलिसियों का वितरण किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का क्रम जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत 250 और यात्री लाए गए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण के तहत आज 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में हर घर जल कनेक्शन की संख्या 4 लाख के ऊपर पहुंच गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।